अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बिच्छू की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर अबरार उसे इस चीज का बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर रानिया ने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश की है। इसी हवाले से वो काफी ज्यादा फिक्रमंद रहने लगता है और बड़ा घबराया हुआ परेशान भी दिखाई दे रहा होता है। तो जब महानूर देखती है अबरार को इस हालत में तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा खौफ होता है कि कहीं ये रानिया को अपना ही ना ले, और अगर इसने ऐसा कर दिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से वो अबरार को तसल्लियां दे रही होती है और उसे हौसला देती है। यही कहती है कि ये सब कुछ वक्ती तौर पर रानिया की साजिशें हैं। वो सिर्फ यही साबित करना चाहती है कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। तुमने तो आज तक सिर्फ और सिर्फ मुझे ही चाहा है और तुम्हारे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही ख्याल रहता है। और फिर इधर नेहा वो इकरार से ये बात कह देती है कि उसका और मिकाल का कोई भी ताल्लुक नहीं है, तो एक उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिस कदर आपकी अहमियत मेरे दिल में है वो तो खुद मैं ही जानती हूँ। मैं आपसे यही दरखास्त करती हूँ कि आज के बाद मैं आपके मुंह से मिकाल के हवाले से कुछ भी ना सुनूं, और मैं उसे भी अच्छी तरह से ये बात समझा दूंगी कि वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से सोचे और बहुत ही जल्द शादी कर ले और अपने घर में खुश रहे। इसके बाद इधर इकरार वो फिर यही कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता था, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें बता दिया। फिर इधर फरहाद की अम्मी आ जाती है और जब उसे मालूम हो जाता है कि इस तरह से मीशा तो अभी भी अपने भाइयों से मुलाकात करने के लिए जाती है तो उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो अपने बेटे से बात करती है और यही कहती है कि अगर इस घर में मेरी बात की जरा सी भी अहमियत नहीं है तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं मीशा को जरा सा भी नहीं बर्दाश्त कर सकती और ना ही इसे अपनी बहू तस्लीम करूंगी, लेकिन तुमने फिर भी मेरी नहीं सुनी। जिसके बाद इधर मीशा बहुत ही ज्यादा गमजदा हो जाती है और इधर वकार उसे पहली दफा शक हो जाता है आफरीन पर, जब वो खुद सुन लेता है आफरीन की तमाम तर बातें रानिया के साथ, जिसमें के आफरीन रानिया को यही नसीहतें कर रही होती है। अब तुमने जो कुछ भी करना है बहुत ही ज्यादा संभल कर करना होगा। तुम नहीं जानती कि अगर आज तुम्हारा झूठ पकड़ा जाता तो तुम्हारे साथ मेरा घर भी खराब हो जाना था। जिसके बाद इधर वकार उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और उसका सारा एतमाद और भरोसा आफरीन पर से खत्म हो जाता है। फिर वो तमाम तर माजी के ख्यालात को याद करता है और बहुत ही ज्यादा रोता है। फिर उसने फैसला कर लिया होता है कि अब वो जाकर अपने दोनों भाइयों को वापस लेकर आएगा और खुद उनसे माफी भी मांगेगा और जिसकी गलती है उसे सजा दिलवाएगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि वकार किस तरह से सब घर वालों के सामने नेहा और इकरार की अहमियत को किस तरह से बरकरार करेगा और अबरार की अम्मी आफरीन के साथ क्या सलूक करेगी और उसे किस तरह से अपने घर वापस भेजेगी अपने वालिदैन के पास? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।